कहानी की शुरुआत होती है एंगस नाम के लड़के से, जिसे उसकी माँ ने समुंदर में तैरने के लिए भेजा था। लेकिन उसने समुंदर किनारे चुपचाप बैठकर वक्त गुजारने का फैसला किया। तभी अचानक उसकी नजर पानी में डूबे हुए एक बड़े से अंडे पर पड़ी। उसने उस अंडे को पानी से बाहर निकाल लिया। वो उसे गौर से देख ही रहा था कि तभी उसकी माँ ने वहाँ आकर उससे घर वापस चलने को कहा। तो एंगस ने फौरन उस अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा लिया और अपनी माँ एनी के साथ चल पड़ा। उसकी माँ उसे गुस्सा हो रही थी क्योंकि एंगस ने पानी में तैरना तो दूर, पानी में उतरने की कोशिश भी नहीं की थी। घर आते ही एंगस सीधा वर्कशॉप में चला गया। जल्दी उसकी बहन क्रिस्टी घर वापस आई और उसने एनी से पूछा कि आज एंगस ने समुंदर पर क्या किया। तो उसकी माँ कहने लगी कि बस हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा। दूसरी तरफ एंगस वर्कशॉप में अपना सामान रख रहा था। ये वर्कशॉप असल में उसके पिता चार्ली की हुआ करती थी। चार्ली इस वक्त फौज में भर्ती होकर अपने देश के लिए जंग लड़ रहा था। एंगस अपने पिता को याद करते हुए उनकी तस्वीर को देखने लगा और फिर उसने कैलेंडर में देखा कि चार्ली घर वापस कब आएगा। इसके बाद उसने समुद्र से मिला वो अंडा निकाला और उसे धोकर उसके ऊपर उसमें चमकदार नीला रंग देखकर वो काफी हैरान हुआ। इससे पहले कि वो अंडा टूटता, एनी ने उसे आवाज देकर बुला लिया तो उसे उस अंडे को वहीं छोड़कर घर की तरफ भागना पड़ा। उस रात अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी तो एंगस डर गया कि शायद वो अंडा वर्कशॉप में महफूज नहीं है। बारिश में भागता हुआ वर्कशॉप में पहुंचा और वहां उसने देखा कि अंडा तो पहले ही टूट चुका था। उसने आसपास देखा कि अंडे में से क्या निकला तो उसे एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया। उसने जानवर को छूने की कोशिश की तो जानवर उसे काटने को आया। तब एंगस को एहसास हुआ कि शायद इसे भूख लगी है। अब वो फटाफट उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने गया, जिसके बाद वो जानवर थोड़ा शांत हुआ। एंगस उसे खाना खिला रहा था तो एनी ने एक बार फिर से उसे आवाज देना शुरू कर दी और एंगस को ना चाहते हुए भी वापस जाकर सोना पड़ा। अगली सुबह एंगस की आंख खुली तो उसने देखा कि फौजियों की कुछ गाड़ियां उनके घर आ पहुंची थी। एंगस अपनी माँ और अपनी बहन के साथ बाहर आया तो उनकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई। कैप्टन ने कहा कि खबरों के मुताबिक दुश्मन फौजी समुंदर के रास्ते देश में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उनकी फौजियों की टीम उनके घर पर ही रुककर दुश्मन से मुकाबले की तैयारी करेगी। इसके बाद फौजी घर में सामान लाकर अपने काम की जगह बनाने लग गए। तब एनी ने क्रिस्टी और एंगस को अपने कमरे में वापस जाने को कहा। खैर थोड़ी देर बाद एंगस लाइब्रेरी गया ताकि वो उस अजीब से जानवर के बारे में कोई किताब ढूंढ सके। वो वहाँ से किताब लेकर सीधा वर्कशॉप में पहुंचा तो वर्कशॉप में सब कुछ खराब हुआ पड़ा था और वो जानवर चार्ली के जूते चबाने की कोशिश कर रहा था। एंगस समझ गया कि उसे भूख लगी हुई है, इसलिए वो किचन में कुछ खाना लेने गया, लेकिन वहाँ उसे फौजियों के बावर्ची ने रोक लिया और वो एंगस से कहने लगा कि उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं है। एंगस ने कहा कि उसे थोड़ा खाना चाहिए, लेकिन बावर्ची फौजी ने उसे मना कर दिया। इस पर एंगस ने कहा कि क्या वो किचन का कूड़ा फेंकने जा सकता है। ये सुनकर बावर्ची फौरन राजी हो गया और फिर एंगस ने उस जानवर को किचन का बचा हुआ सारा खाना खिला दिया। वो जानवर को देखकर बहुत खुश था। उसने उस जानवर का नाम क्रूजो रखा। इसके बाद उसने जानवर के बारे में पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ देर बाद क्रूजो सारा खाना खत्म कर गया तो एंगस ने कूड़ादान को पानी से भर दिया ताकि क्रूजो उसमें तैर सके। दूसरी तरफ कैप्टन अपने आदमियों को हमले के लिए तैयार कर रहा था। वो चाहता था कि वो हर पल हमले का सामना करने के लिए तैयार रहें। इधर एंगस क्रूजो को वर्कशॉप में अकेला छोड़कर वापस आ गया ताकि एनी को उस पर शक न हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि लेविस नाम का एक आदमी शहर में आया और फिर वो एनी से मिलने पहुंचा जो उस वक्त वर्कशॉप में थी। इसने कहा कि वो इस वर्कशॉप में काम करना चाहता है। इस पर एनी ने उससे कहा कि उसे सारी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लेविस फौरन काम में डट गया और इस दौरान इसने कूड़ादान भी वर्कशॉप से बाहर निकाल दिया जिसमें क्रूजो छुपा हुआ था। एंगस ने जैसे ही देखा तो वो फौरन लेविस को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन क्रूजो तो वहाँ था ही नहीं। एंगस ने लेविस से पूछा कि वो कौन है और इस वर्कशॉप में क्या कर रहा है। एंगस कहने लगा कि ये उसके पिता की वर्कशॉप है और वो जंग से जल्दी वापस लौटने वाले हैं। इस पर लेविस कहने लगा कि जब तक चार्ली वापस नहीं आता तब तक वो इस वर्कशॉप का मालिक है। ये सुनकर एंगस वहाँ से बाहर आ गया और क्रूजो को ढूंढने लगा। असल में क्रूजो एंगस के घर में घुस गया था और उसे देखते ही बावर्ची का कुत्ता उसके पीछे दौड़ने लगा। वो कुत्ता चेन से बंधा हुआ था, इसलिए वो क्रूजो को झपट कर खाने में नाकाम रहा। क्रूजो वहाँ से बचकर बाथरूम में आ गया। उसी वक्त क्रिस्टी बाथरूम में घुसी तो उसे देखकर वो बुरी तरह डर गई और वहाँ से भागकर सीढ़ियों की तरफ आई। उसकी चीख सुनकर एंगस फौरन समझ गया कि क्रिस्टी ने क्रूजो को देख लिया है, इसलिए उसने क्रिस्टी को शांत किया और उसे समझाया कि क्रूजो उसका पेट है जो उसे समुद्र किनारे मिले एक अंडे से निकला है। क्रिस्टी अब भी बुरी तरह डरी हुई थी, मगर एंगस ने उससे वादा किया कि वो एनी को ना बताए क्योंकि क्रूजो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरी तरफ एनी लेविस से मिलने वर्कशॉप में आई। वो अपने साथ अपने पति के कुछ कपड़े लाई थी जो उसने लेविस को दिए। लेविस ने एनी से पूछा कि क्या चार्ली वापस नहीं लौटेगा। इस पर एनी ने उसे बताया कि वो कभी वापस नहीं आएगा, पर लेविस ने कहा कि एंगस तो मुझे
मुझे कह रहा था कि मेरे पिता वापस आने वाले हैं। एनी ने जवाब दिया कि एंगस अभी बच्चा है। सच तो ये है कि जहाज समुद्र में डूबने की वजह से चार्ली की मौत हो गई थी। खैर फिर उसने लेविस से बाथरूम में हो रही लीकेज को ठीक करने में मदद मांगी। ये वही बाथरूम था जिसमें एंगस और क्रिस्टी ने क्रूजो को छुपा कर रखा हुआ था। जैसे लेविस ने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने इसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की, मगर काफी देर बाद जब वो बाहर नहीं आए तो लेविस ने उससे कहा कि वो एनी से उनकी शिकायत करेगा। आखिरकार क्रिस्टी ने मजबूरी से दरवाजा खोला। लेविस ने अंदर आते कहा कि वो लीकेज ठीक करने आया है, पर तभी अचानक उसकी नजर क्रूजो पर पड़ी तो वो बुरी तरह डर गया और उसने पूछा कि ये क्या है। एंगस ने उसे क्रूजो की पूरी कहानी सुनाई। लेविस ने उसे छूने की कोशिश की, अचानक क्रूजो से काटने को आया। एंगस ने बताया कि क्रूजो बिल्कुल एक समुद्री घोड़े की तरह दिखता है। समुद्री घोड़ा दुनिया में से सबसे नायाब जानवरों में से एक है। कहा जाता है कि धरती पर एक वक्त पर सिर्फ एक ही समुद्री घोड़ा होता है। एक समुद्री घोड़े के मर जाने के बाद एक नया समुद्री घोड़े का अंडा टूटता है, जिसमें से नया घोड़ा पैदा होता है। और फिर लेविस ने उन्हें समुद्री घोड़े की जादुई शक्तियों के बारे में बताया। पर तभी अचानक एनी ने दरवाजा खटखटाया। अब एंगस ने क्रूजो को छुपाने में लेविस की मदद मांगी, क्योंकि एनी कभी उसे घर में रखने की इजाजत नहीं देगी। जिसके बाद लेविस उसकी मदद करने को राजी हो गया। इसके बाद जैसे ही एनी अंदर आई तो उसे क्रूजो दिखाई ही नहीं दिया। क्रूजो झांक कर बाहर देख रहा था, पर लेविस ने फौरन मामला संभाल लिया। एनी वहां से बाहर आई तो उसकी मुलाकात हैमिल्टन से हुई। उसने एनी को फौजियों के होने वाले डिनर में शामिल होने को कहा। इसके बाद लेविस ने एंगस से कहा कि उसे क्रूजो को वापस समुद्र में छोड़ आना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। लेकिन एंगस इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। वो कहने लगा कि क्रूजो की असली जगह मेरे साथ ही है। जल्द ही घर पर फौजियों का डिनर शुरू हो गया। तब एंगस को क्रूजो को बाथरूम में छोड़कर किसी काम से जाना पड़ा और वो गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया और क्रूजो एक बार फिर से भाग निकला। बावर्ची के कुत्ते को क्रूजो की स्मेल आ गई। जैसे ही क्रूजो उसे दिखाई दिया तो वो घर में उसका पीछा करने लगा। वो कुत्ता डिनर टेबल पर चढ़ गया और सारा खाना बर्बाद कर दिया। क्रूजो वहां से भागकर बाहर के फवारे में कूद गया, जहां उसे खाने को कई मछलियां भी मिल गई। एंगस हर तरफ क्रूजो को ढूंढ रहा था। तभी लेविस ने उसे घर वापस जाने को कहा, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर जो हुआ उस वजह से एनी काफी परेशान थी। लेविस ने उसे भरोसा दिलाया कि वो क्रूजो को ढूंढकर सही सलामत घर वापस ले आएगा। एंगस घर वापस चला गया। लेविस को काफी ढूंढने पर फवारे के पास क्रूजो मिल गया, लेकिन अब वो पहले से काफी बड़ा हो चुका था। लेविस फौरन एंगस को बुलाकर लाया और जब एंगस ने क्रूजो को देखा तो वो भी समझ गया कि अब क्रूजो को वापस समुद्र में छोड़ के आने का वक्त आ चुका है। फिर उन्होंने क्रूजो को ट्रक के पीछे डाला और समुद्र की तरफ निकल पड़े और आखिरकार उन्होंने क्रूजो को पानी में छोड़ दिया। क्रूजो को वहां छोड़कर एंगस काफी उदास था, मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने क्रूजो को जाने देने का फैसला किया। इसके बाद अगले दिन हम जिमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त ह्यू के साथ समुद्र पर मछली पकड़ने गया था। अचानक ह्यू को लगा कि उसके कांटे में एक बड़ी मछली फंसी है और जैसे ही उसने तार खींची तो उसकी कश्ती पानी में चलने लगी। जिमी ने पानी में देखा तो तभी क्रूजो उनके सामने आ गया, जिसे देखते ही इन दोनों के होश उड़ गए। लेकिन ह्यू अब भी उस जानवर को पकड़ना चाहता था, क्योंकि इसे बेचकर वो लाखों रुपए कमाकर मालामाल बन सकते थे। जिमी इससे राजी नहीं था, पर क्रूजो ने घसीटकर किनारे से दूर ले जाने लगा। आखिरकार जिमी ने तार काटकर अपनी जान बचाई और तब उन्होंने एक बार फिर क्रूजो को देखा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे अजीब जानवर को आज तक उन्होंने नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ हैमिल्टन ने एंगस से कहा कि उसकी मां चाहती है कि वो अभी से फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग शुरू कर दे। जिसके बाद एंगस ने फौजियों के उनके काम में मदद करने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो इन सब से बोर हो गया। एक दिन वो कैप्टन से छुपकर समुद्र की तरफ भाग गया। इसने क्रूजो को बहुत आवाजें लगाई, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। वो एक कश्ती में बैठकर खुद उसे ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद क्रूजो पानी से निकलकर उसके सामने आया। उसका इतना बड़ा वजूद देखकर एंगस काफी हैरान था। वो कूदकर क्रूजो की पीठ पर बैठ गया, हालांकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। इसके बाद क्रूजो ने उसे समुद्र की सैर करवाई, जिसमें उसे बहुत मजा आया। जब क्रूजो एंगस को किनारे पर वापस छोड़ने आया तब बावर्ची और उसका कुत्ता भी वहां मौजूद था और उसे क्रूजो की स्मेल आ गई। वो कुत्ता किनारे की तरफ भागा। बावर्ची भी उसका पीछा करने लगा। इसने क्रूजो जैसे बड़े और अजीबोगरीब जानवरों को पहले कभी नहीं देखा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। और फिर रात को एंगस ने क्रिस्टी और लेविस को अपने समुद्र की सैर के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो दोनों काफी खुश थे। वहीं बाहर से एनी ने उन्हें हंसते हुए देखा तो वो वापस जाने लगी। तभी लेविस ने उसे देख लिया और वो भी उसके पीछे गया। तब एनी ने लेविस का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज उसकी वजह से एनी ने अपने बच्चों को इतनी देर
देर बाद खुलकर हंसते हुए देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी ने जॉक नाम के एक रिपोर्टर को समुद्र में मिले इस अजीबोगरीब जानवर के बारे में बताया। इसके बारे में सुनकर जॉक ने सोचा कि वो इसके जरिए शहर में इन्वेस्टर्स को ला सकता है, क्योंकि टूरिस्ट को ऐसे अनोखे जानवर देखने में दिलचस्पी होगी। मगर ह्यूज ने कहा कि शहर जैसा है वैसा ही ठीक है। जॉक कहने लगा कि अगर समुद्र में कोई खतरनाक जानवर है तो आम लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। अगले दिन कैप्टन एनी और उसके बच्चों को पहाड़ की चोटी पर ले गया ताकि वो उन्हें अपनी फौज की तैयारी दिखा सके। वो उन्हें दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार दिखाना चाहता था। अब कैप्टन ने अपने आदमियों से पानी में छुपे अपने दुश्मनों पर हमला करने का नमूना पेश करने को कहा। ये सुनकर एंगस को एहसास हुआ कि इससे क्रूसो की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने एनी से कहा कि वो फौजियों को रोके। एनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने एंगस को चुपचाप खड़े रहने को कहा। तब क्रिस्टी ने एनी को समझाया, पर एनी ने उसकी बात भी नहीं मानी। फिर फौजियों ने पानी में हमला करना शुरू कर दिया और उधर क्रूजो बुरी तरह डर गया। बड़ी मुश्किल से इन जानलेवा हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। उधर जिमी और जॉक आज क्रूजो की तस्वीर लेने के लिए समुद्र किनारे पहुंचे हुए थे, मगर वो क्रूजो की एक भी झलक ना पा सके। तब उन्होंने क्रूजो का नकली पुतला बनाकर तस्वीर खींच ली और अगले दिन के अखबार में भी छाप दी। कुछ दिन बाद जब बावर्ची फौजी ने अखबार पढ़ा तो उसे याद आया कि ये वही जानवर है जिसे उसने समुद्र किनारे देखा था। बाकी कुछ फौजियों ने क्रूजो को ढूंढ निकालने का फैसला किया। उस रात क्रिस्टी एंगस के कमरे में गई और फिर वो दोनों लेविस के साथ घर से भाग निकले ताकि वो देख सके कि क्रूजो सही सलामत तो है। जैसे ही वो समुद्र किनारे पहुंची तो एंगस ने क्रूजो को आवाज दी। पहले तो वो पानी से बाहर नहीं आया, जब वो आया तो जंगली और बेकाबू सा हो गया था। उसने एंगस को भी नहीं पहचाना और उसे खाने की कोशिश की। ये देखकर एंगस और लेविस हैरान रह गए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जल्दी क्रूजो वापस पानी में चला गया। तब एंगस ने इन सब का इल्जाम लेविस पर लगाया, क्योंकि उसके कहने पर ही उन्होंने क्रूजो को समुद्र में छोड़ा था। दूसरी तरफ फौजी अपनी कश्ती में क्रूजो की खोज में निकले हुए थे। आज वो क्रूजो को जान से मारने के इरादे से आए थे। जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचे उन्हें अपने कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी। बावर्ची फौजी समझ गया कि जरूर उसके कुत्ते ने कुछ देखा है, इसलिए वो कश्ती को आवाज की दिशा में ले गए। तभी अचानक क्रूजो ने उस कुत्ते को जिंदा खा लिया। फौजियों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और उनका कुत्ता अचानक से कहां चला गया। तभी फौजी ने एक तरफ गोलियां चलाना शुरू कर दी, पर अचानक क्रूजो ने उनकी कश्ती को टक्कर मारकर पानी में उल्टा दिया। दूसरी तरफ जब कैप्टन को समुद्र में हो रही गोलीबारी की खबर मिली तो उसे लगा दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया है। उसने फौरन अपने फौजियों को दुश्मनों पर जवाबी हमला करने का हुक्म दिया। फिर उसने एनी को बच्चों के साथ घर में छुपने को कहा। एनी ने क्रिस्टी को देखा और उससे पूछा कि एंगस कहाँ है। क्रिस्टी ने कहा कि वो घर में नहीं है। सुनकर एनी काफी घबरा गई और उसने कहा कि वो एंगस को जंग जैसे हालातों में बाहर अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो भी जिद करके कैप्टन के साथ समुद्र की तरफ निकल पड़ी। कैप्टन ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, मगर एनी नहीं मानी, इसलिए वो एनी को भी अपने साथ ले गया। दूसरी तरफ समुद्र में क्रूजो एकदम बेकाबू हो चुका था। उसने एक फौजी को अपने मुंह में पकड़कर उठा लिया। तभी एंगस एन वक्त पर वहां पहुंचा और उसने क्रूजो को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रूजो ने उसकी कोई बात न सुनी। एंगस उसके करीब जाने के लिए पानी में उतर गया, पर अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। ये देखते ही क्रूजो ने उस फौजी को फेंक दिया और एंगस की जान बचाने आ गया। वो फौरन एंगस को किनारे की तरफ ले आए, मगर एंगस बेहोश हो चुका था, मगर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। खैर उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और आखिरकार एंगस को होश आ ही गई। वो क्रूजो को पहले जैसा देखकर बेहद खुश था। इधर कैप्टन को खबर मिली कि उन्हें दुश्मनों के कश्तियों का कोई सुराग नहीं मिला, और फिर भी उसने फौजियों को पानी में हमला करते रहने को कहा। जल्दी वो भी समुद्र किनारे पहुंच गया, पर उसी वक्त क्रूजो फिर से पानी में छुप गया। एनी दौड़कर अपने बेटे एंगस के पास गई और उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। एंगस ने उसे क्रूजो के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की, पर एनी को गुस्सा आ गया और उसने एंगस को अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आने को कहा। पर उसी वक्त क्रूजो पानी से बाहर आ गया और आखिरकार एनी को एहसास हुआ कि एंगस सब कुछ सच बता रहा था। कैप्टन भी क्रूजो को देखकर हैरान था, पर तभी अचानक फौजियों ने कैप्टन के हुक्म के मुताबिक पानी में हमला करना शुरू कर दिया। तो एंगस क्रूजो की पीठ पर बैठ गया कि वो उसे रास्ता दिखाकर फौजियों से दूर ले जा सके। ये देखकर एनी बुरी तरह घबरा गई और उसने कैप्टन को उसी वक्त हमला रोकने को कहा। कैप्टन ने अपनी फौजियों से बात करने की कोशिश की, मगर रेडियो ने काम करना बंद कर दिया था। कैप्टन लेविस और एनी तीनों एक कश्ती में बैठकर खुद एंगस के पीछे गए। उधर एंगस की मदद से क्रूजो फौजियों के हमले से बच रहा था। और जैसे ही फौजियों के हमले से दूर जा रहा था तो फौजियों ने पानी में बिछाए
बिछाया एक जाल खोल दिया जो उन्होंने दुश्मनों के लिए बिछाया हुआ था। क्रूजो वक्त पर उस जाल को पार नहीं कर पाया। इधर कैप्टन की कश्ती क्रूजो के पास पहुंची तो लेविस ने एंगस को कश्ती में कूदने को कहा। अब एंगस ने क्रूजो से कहा कि वो उसका सबसे खास दोस्त है और वो उसे हमेशा याद रखेगा। इसके बाद वो पानी में कूदकर कश्ती में चढ़ गया। दूसरी तरफ क्रूजो पानी में घुसा और एक जबरदस्त छलांग के साथ सीधा जाल को पार कर गया। ये देखकर एंगस और बाकी सब बहुत खुश थे क्योंकि अब क्रूजो फौजियों के हमले से बच गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।